Hello everyone, welcome back to my channel Infinity. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी गोवा के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा विच इज iitgoa.ac.in। उसके बाद आप ट्रैक करके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एमटेक एडमिशन और पीएचडी एडमिशन दिखेगा। तो आपको पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करोगे आप उनके पीएचडी के पोर्टल जो है उस पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको पहले तो एडवर्टाइजमेंट लिंक मिलेगी, फिर आपको सेकंड है क्लिक हियर टू अप्लाई, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 30th ऑफ अप्रैल है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। तो ये पूरा टोटल इंफॉर्मेशन ब्राउचर है आईआईटी गोवा का। तो फर्स्टली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। फिर कैटेगरीज ऑफ एडमिशन दिया हुआ है। फिर एरिया ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं। फिर एप्लीकेशन फी दिया हुए है और एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है और उसके बाद अपेंडिक्स दिए हुए हैं। तो फर्स्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है फुल टाइम पीएचडी के लिए। तो जो भी फुल टाइम पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनका मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए विद 60% मार्क्स। एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और आपका बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ 70% मार्क्स। एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। अगर आपका मास्टर डिग्री इन साइंस है, आर्ट है, सोशल साइंस है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री रहेगी तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन एससी एसटी को दिया हुआ है। फिर ये 3 चीजें तो आपकी मैंडेटरी है, तीनों में से एक तो होना ही चाहिए। और ये एडिशनल एक रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपका गेट क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी होना चाहिए। जिन स्टूडेंट का बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी है उनका गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। या फिर नेट एलएस मैंडेटरी है। अगर आपका आपके पास जेआरएफ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीएचडी सॉरी बीटेक और डुअल डिग्री आईआईटी से हुआ है तो आपका सीजीपीए 8 होना चाहिए। या फिर आपको मिनिमम 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और जिनका भी मास्टर डिग्री मीन्स एमई और एमटेक जिनका है, एमई और एमटेक जिनका भी है वो लोग डायरेक्टली विदाउट गेट स्कोर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एमई एमटेक वाले डायरेक्टली विदाउट गेट स्कोर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटेक वाले उनके लिए गेट नेट जेआरएफ होना मैंडेटरी है। और बैचलर डिग्री इन साइंस, साइंस में जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं उनको भी गेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, जेस्ट होना मैंडेटरी है। या फिर आपका जेआरएफ होना मैंडेटरी है कोई भी इसमें। या फिर ऑनगोइंग डिग्री जो रहेगी वो आपका ग्रेजुएट डिग्री के बिफोर पीएचडी स्टार्ट होने से पहले होनी चाहिए। बीटेक है मैथमेटिक्स में आपका आईआईटी से तो आपका 8 एंड मोर सीजीपीए होना चाहिए। और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए भी सेम है, गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है और आपका जेआरएफ मैंडेटरी है। ठीक है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है एक्सेप्ट एमटेक कैंडिडेट। ठीक है। पार्ट टाइम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस 60% मार्क्स होने चाहिए आपको। और एक मैंडेटरी है कि आपका 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए।
बैचलर डिग्री है तो आपको भी 60% मार्क्स होना चाहिए और 4 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, आईआईटी से है, तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस अदर इंस्टीट्यूट से है, तो आपको 80% मार्क और आपका 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आईआईटी से है तो। ठीक है, तो मास्टर डिग्री आईआईटी या बैचलर डिग्री आईआईटी से है, तो आपको 60% फॉर मास्टर डिग्री, 80% फॉर बैचलर डिग्री और 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एडमिशन दी हुई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है टीचिंग असिस्टेंटशिप टीए। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एमएचआरडी की तरफ से फेलोशिप मिलेगा जो कि 37K रहेगा। और फिर सेकंड कैटेगरी है टीए थ्रू प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट अवेलेबल रहेंगे इंस्टीट्यूट के साथ, उस हिसाब से आपको फेलोशिप भी जो जिसका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगा जो कि 37,000 मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना देंगे। ठीक है, फिर आपका जेआरएफ वगैरह है, यूआईपी है, तो आपको फेलोशिप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी रहेगा उनके हिसाब से रहेगा। स्पॉन्सर्ड है आप, तो स्पॉन्सर्ड जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उस हिसाब से आपको सैलरीज मिलती रहेगी। फिर पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए आपका मेन तो है कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कोई भी फेलोशिप वगैरह नहीं मिलेगी पार्ट टाइम में, क्योंकि आपका जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा जहाँ से आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो आपको एम्प्लॉयर आपका आपको पेमेंट देगा। फिर यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन जो है 4th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन करने की वो 30th ऑफ अप्रैल है और जो सेमेस्टर है 24 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। उससे पहले आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगी। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं कैटेगरी वाइज, प्रोग्राम वाइज। जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपका टीए कैटेगरी में और जेआरएफ कैटेगरी के एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं। टीएपी कैटेगरी के हैं, फिर पार्ट टाइम के लिए हैं। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट के एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फीस दी हुई है। तो फीमेल कैंडिडेट SC/ST के लिए आपका एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है और बाकी सब कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ है। आप आइदर एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई पेमेंट करके एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो एप्लीकेशन करते वक्त आपको ट्रांजैक्शन नंबर जो है आपको डालना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन जो है सिलेक्ट और रिजेक्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन करने के लिए डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी और फिर यहाँ पे एनेक्स्चर दिया हुआ है, तो आप ये आपको जो भी लगता है स्पॉन्सर कैंडिडेट का फिर एनओसी वगैरह लगता है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके साइन कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयर से। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ये सब पढ़ के आपको रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो 30th ऑफ अप्रैल से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।